मुझे जॉब में सक्सेस मिलेगा या बिजनेस में? अक्सर ये डिलेमा होता है। या कुछ साल तक जॉब कर लिया, पैसे अक्यूमुलेट कर लिए, अब बिजनेस करने का मन है, बट बड़ा क्वेश्चन है, रिस्क है, क्या बिजनेस में सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। अक्सर ये डिलेमा लगा रहता है कि जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। कई बार ऐसे लगता है कि जॉब में तो कम रिस्क है, बिजनेस में हाई रिस्क है, बट हाई रिस्क के साथ हाई गेन्स भी तो है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो तसल्ली से जॉब कट जाएगी, बट अब गवर्नमेंट में भी वो पहले वाली बात नहीं रही, राइट? सो यहाँ पे भी हाई रिस्क इन्वॉल्व है। सो जानिए कि क्या आपके बर्थ चार्ट में इंडिकेशन है कि आपके लिए जॉब बेहतर होगा या बिजनेस। एंड डेटा कहता है कि 80% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर इनटू द रॉन्ग प्रोफेशन। यस, इसीलिए तो कहते हैं कि हर कोई अपने लाइफ का अंबानी क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हो सकता है कई सारे हर्डल्स अटके पड़े हो। सो वन ऑफ देम इज द सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग प्रोफेशन। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। सो सक्सेस कैसे मिलेगी, राइट? सो डेट ऑफ बर्थ से जानिएगा। जल्दी से पेपर और पेन ले लीजिए और डेट ऑफ बर्थ लिखिए। यहाँ पे अगेन कैलकुलेट द ड्राइवर एंड कंडक्टर, दैट इज डेट को समाप्त करके सिंगल डिजिट पे लिख के आइए, पूरे डेट मंथ ईयर को समाप्त करके सिंगल डिजिट में लिख के आइए। ये आपका कंडक्टर या भाग्यांक नंबर है। ये दोनों आपके रूलिंग नंबर्स है। सो रूलिंग नंबर्स में फर्स्ट चेक करिए कहीं रूलिंग नंबर्स एंटी तो नहीं बैठ गए हैं। सो क्विकली बता देती हूँ, डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है कि कौन से एंटी नंबर्स होते हैं। एंटी नंबर्स आर 1 8 8 1 3 6 6 3 2 4 4 2 4 9 9 4 4 4 7 7। ये सारे नंबर के अगर कॉम्बिनेशन बैठ गए हैं तो ये एंटी नंबर है। सो एंटी नंबर अगर है तो आपको प्रोफेशन कैसे सेलेक्ट करना है? आपको कोई भी अपने रूलिंग नंबर का प्रोफेशन सेलेक्ट नहीं करना है। यस, यू हर्ड इट राइट। क्यों? क्योंकि इसे आप ऐसे समझिएगा कि दो लोग जब झगड़ रहे हैं और अगर आप मीडिएटर हो और आप बीच में जाते हो तो आप किसका साथ दोगे? दो जो झगड़ रहे हैं वो दोनों ही आपके फ्रेंड्स हैं। इसका साथ दोगे तो इसको बुरा लगेगा और इसका साथ दोगे तो इसे बुरा लगेगा। सो हम क्या करेंगे? हम दोनों का साथ नहीं देंगे, हम बैलेंसिंग नंबर के शरण में जाएंगे, राइट? सो इस तरह से आपको यहाँ पे चार्ट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका रूलिंग नंबर 1 है, दैट मीन्स आपका जन्म किसी भी मंथ में 1 10 19 या 28 को हुआ है तो आपका रूलिंग नंबर 1 है। अब 1 नंबर नेचुरली क्या कहता है? राजा का नंबर है, लीडर का नंबर है। सो सोच के देखिएगा कि क्या एक राजा या लीडर कंफर्टेबल होगा जॉब में? नो, राइट? सो आपको हमेशा बिजनेस करना चाहिए। सुपर सक्सेस आपको बिजनेस में मिलेगा, जॉब में आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे। अगर जॉब में है ऑलरेडी आप, तो कोशिश करके आपको बहुत मेहनत करके हायर पोजीशंस पे पहुंच जाना है, तभी आपको कंफर्ट फील होगा। आपका अगर जन्म किसी भी मंथ में 2 11 20 या 29 को हुआ है तो आपका रूलिंग नंबर 2 है। सो 2 नंबर जो है चंद्रमा का नंबर है, सौम्य नंबर है। चंद्रमा जो है 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, राइट? सो यहाँ पे खुद ये नंबर अनस्टेबल है। सो इमोशनल टर्बुलेंस हमेशा इनको आता है। सो इनके लिए मैं कहूँगी कि जॉब बेहतर रहेगा रादर देन बिजनेस, क्योंकि बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा करेज लगता है और बोल्डनेस भी लगता है। सो 2 नंबर के लिए बेटर ऑप्शन वुड बी जॉब। अगर आप नंबर 3 से रूल्ड हो तो 3 जो है जुपिटर का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। क्योंकि ये ज्ञान का नंबर है, इस वजह से ये इक्वल जस्टिस कर पाते हैं जॉब में भी और बिजनेस में। इनके लिए दोनों ऑप्शंस ओपन है, ये जॉब में भी अच्छा करते हैं और बिजनेस में भी अच्छा करते हैं। अगर आप 4 नंबर से रूल्ड हो,
अब 4 नंबर जो है रिबेलियस टाइप ऑफ कैरेक्टर होता है, करेजियस इंसान होते हैं। सो दैट मीन्स ये नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। सो इनके लिए भी बेहतर होगा बिजनेस रैदर देन जॉब। देन अगर आप 5 नंबर से रूल्ड है, 5 नंबर के लिए दोनों में ही सक्सेस है। अगर ये जॉब करेंगे तो भी सक्सेसफुल होंगे और अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो भी देयर इज़ नो हार्म, दे विल बी सुपर सक्सेसफुल इन बिजनेस एज वेल। क्योंकि आप देखिएगा 5 नंबर से जो रूल्ड होते हैं उनके कोई दुश्मन नहीं होते हैं। 5 नंबर जो है ईजिली किसी भी नंबर के साथ जेलअप हो जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न ये टीम वर्क में भी अच्छा काम करते हैं और बिजनेस है, लीडर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस, बुद्धि रिलेटेड, ग्रोथ, प्रॉफिट, सो वहाँ पे भी ये अच्छा करते हैं। अगर आप 6 नंबर से रूल्ड हो, सो अगेन 6 नंबर जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सो यह अगेन ज्ञान का नंबर है बट लग्जरी का नंबर है। लग्जरी, मनी, प्रॉफिट, इनके लिए भी बिजनेस ज़्यादा बेहतर होगा रैदर देन जॉब। देन अगर आप 7 नंबर से रूल्ड है, 7 नंबर जो है केतु का नंबर है। अब केतु के पास क्या है, सिर नहीं है, ओनली धड़ है। सो जिसके पास सिर नहीं है, ये क्या कहता है कि किसी का भी सिर लग जाए तो मेरी बॉडी तो कंप्लीट हो। दैट मीन्स ईजिली ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, किसी के बातों में ये आ सकते हैं, स्वेड अवे हो सकते हैं। सो इनके लिए भी सेफ होगा जॉब रैदर देन बिजनेस। सो हमेशा अगर आप 7 नंबर से रूल्ड हो तो जॉब को ऑप्ट करिएगा, प्रेफरेंस दीजिएगा रैदर देन बिजनेस। देन अगर आप 8 नंबर से रूल्ड हो, 8 नंबर जो है शनिदेव का नंबर है। यस, शनिदेव डिले देते हैं, स्ट्रगल देते हैं, बट शनिदेव अगेन स्ट्रॉन्ग नंबर भी है, राइट। शनिदेव झुकते नहीं हैं। जो अपने पिता को ही चेतावनी दे के आए कि मैं नहीं झुकूंगा, जब आप मुझे नहीं अपना रहे हो तो मैं देखूंगा कि आपका कट्टर दुश्मन मैं खुद बनूंगा, राइट। सो पिता को चेतावनी देने वाला पुत्र है, तो क्या ये झुक के जॉब कर सकता है? बिल्कुल नहीं, राइट। सो ये बेटर परफॉर्म करते हैं बिजनेस में। देन कम्स नंबर 9। नंबर 9 ऑल्सो मंगल की ऊर्जा है, हाई एनर्जी है। इनके लिए भी बिजनेस बेहतर होगा जॉब से। सो उम्मीद करती हूँ आपने अपने डेट ऑफ बर्थ से जान लिया कि आप बिजनेस के लिए बने हो या जॉब के लिए। बट अब क्या करें, अगर आप बिजनेस के लिए बने थे और आप जॉब कर रहे हो तो दैट डजेंट मीन कि आप इमीडिएटली जॉब क्विट हो जाओ। स्टार्ट प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ही आप कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बाद ही आप स्विच ओवर करिएगा बिजनेस में। कोई भी काम इजी या डिफ़िकल्ट नहीं होता है। लगातार मेहनत और फोकस्ड एफर्ट एंड क्लैरिटी के साथ जब आप काम करते हैं तो सक्सेस ज़रूर मिलता है। सो उस भगवान की कृपा भी तभी होती है जब आप अपने लिए कुछ करते हो। दैट मीन्स यू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। बहुत बार लोगों को मैंने सुना है कि मैं ये करना चाहता था बट मुझे नहीं करने दिया गया, फैमिली के प्रेशर की वजह से मैं इस फील्ड में आ गया। सी, इट इज़ अल्टीमेटली योर लाइफ एंड योर डिसीजन। कभी भी किसी के प्रेशर में आके आप डिसाइड मत करिएगा। ध्यान से सोचिएगा। यस, सलाह लेना ज़रूरी है, एक्सपर्ट सलाह आप ज़रूर लीजिएगा। देन यू डिसाइड कि आपको क्या करना है, चाहे वो सही हो या गलत हो, क्योंकि वो डिसीजन आपका है, आप ओन करते हो तो आप उसमें 100% एफर्ट डालते हो एंड सक्सेस हमेशा आता है जो एफर्ट करता है, राइट। सो देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। सो निरंतर जो हार्ड वर्क करता है उसे सक्सेस आता ही है, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो। बट अगर बर्थ चार्ट से अलाइंड फील्ड हो तो आपका संघर्ष कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक के बारे में सुनना चाहोगे न्यूमरोलॉजी में, उसी पे हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएंगे। आई विल वेट फॉर योर कमेंट टिल वी मीट अगेन। गुड लक।